स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कल 47वां एनुअल जनरल मीटिंग था दोस्तों, और इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी, जो कि एशिया के दूसरे सबसे बड़ी अमीर इंसान भी है, इनके द्वारा कुछ बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं दोस्तों। इसमें जो बज वर्ड रहा है, जो एक तरीके से जो अनाउंसमेंट रिवॉल्व किया है, वो एआई के अराउंड किया है दोस्तों। एआई सेक्टर के अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्री है दोस्तों, वो आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं यहाँ पे। और इस बीच यहाँ पे जो आप अगर जो एंड्रॉयड यूजर हो, अगर जो आप गूगल यूज करते हो दोस्तों, तो आपको गूगल ड्राइव के रूप में यहाँ पे फ्री में 15 GB का ही स्टोरेज मिल पाता है, जहाँ पे आप अपने फोटोज, वीडियोस वगैरह डॉक्यूमेंट को एक तरीके से अपलोड करके रखते हो दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जियो का यहाँ पे कहना है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री का कहना है कि वो इस दिवाली 100 GB का जो क्लाउड स्टोरेज है वो फ्री में जियो यूजर को उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इसके अलावा कई सारे और मेजर अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो सबसे पहले आखिरकार हम बात कर लेते हैं कि ये जो एजीएम है ये आखिरकार होता क्या है दोस्तों। तो एनुअल जनरल मीटिंग एक ईयरली जनरल मीटिंग होता है दोस्तों, और इसी मौके पर किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और साथ में उस कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो आपस में मिल पाते हैं, ताकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे है वो एक तरीके से कह लीजिए कि जो एनुअल रिपोर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल को लेकर हो, विजन को लेकर हो, एजेंडा को लेकर हो कि किस प्रकार से आगे कंपनी परफॉर्म करेगा, किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इस कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट वगैरह किया जाएगा, ये सारा का सारा जो यहाँ पे मीटिंग के अंदर ही अनाउंसमेंट किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। और रिलायंस इंडस्ट्री का कल 47वां एनुअल जनरल मीटिंग था दोस्तों यहाँ पे। अगर जो आप रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी के यहाँ पे एक दो भी शेयर अगर जो होल्ड करते हो, तो आप भी यहाँ पे इस तरीके से मीटिंग के हिस्से बन सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें कई सारे जो मेजर हाइलाइट्स रहे हैं, जो अनाउंसमेंट निकल कर आया है, उस पर हम यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों। जिसमें जो एआई है वो एक तरीके से कॉमन टर्म होने वाला है, चाहे वो एआई ब्रेन को लेकर हो या फिर एआई क्लाउड को लेकर हो। आप देख सकते हो रिलायंस एजीएम हाईलाइट 2024 फ्रॉम जियो एआई क्लाउड टू न्यू एनर्जी यहाँ पे है। तो अलग जो यहाँ पे एक तरीके से एनर्जी सेक्टर के अंदर भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा किया जाना है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हो At the 47th annual general meeting of Reliance Industry Limited, Chairman Mukesh Ambani lauded the company's success and said that all its businesses are contributing significantly to the growth of Indian economy। और आप समझ ही सकते हो दोस्तों कि देश की इतनी बड़ी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग है, उसके अंदर जो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश की इकोनॉमी पे भी पड़ सकता है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर कई सारे जो है वो एम्प्लॉयड है दोस्तों। और साथ में जो हमारे देश का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसका लगभग 8% हिस्सेदारी जो है अकेले रिलायंस इंडस्ट्री के पास है दोस्तों यहाँ पे। द मीटिंग वाज बीइंग वाइडली वॉच्ड फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन मार्केट सेंटीमेंट। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो रिलायंस इंडस्ट्री का एक तरीके से एनुअल जनरल मीटिंग होता है, और इसमें जो एक तरीके से कह लीजिए कि अनाउंसमेंट किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट का दिशा और दशा है वो भी एक तरीके से तय कर सकता है दोस्तों यहाँ पे। वाइल टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, अंबानी सेड द वर्ल्ड ऑफ टुडे ब्रिंग बोथ होप एंड कंसर्न, मल्टीपल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्रेटन द ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड इवन इकोनॉमीज ऑफ नेशन। तो आप देख सकते हो दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे रिसेंट टाइम्स के अंदर जो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन उभर कर सामने आया है, चाहे वो रसिया यूक्रेन का वॉर को लेकर ले लीजिए, चाहे यहाँ पे शुरू में तो हमास और इजराइल था, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि इजराइल वर्सेस ईरान हो चुका है दोस्तों यहाँ पे। जब से इजराइल के द्वारा यहाँ पे हमास के जो टॉप लीडर है उनको ईरान के अंदर मार दिया गया था। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उस बीच यहाँ पे पूरे विश्व भर में मंदी वगैरह ये सब का यहाँ पे बात चल रहा है, लेकिन इंडिया इस बीच जो इंडिया का इकोनॉमी है वो लगातार ग्रोथ करते जा रहा है यहाँ पे। और देश की सबसे बड़ी कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्री का भी हम ग्रोथ देखेंगे इसमें, जिसमें 5 वर्षों में इनका जो प्रॉफिट है दोस्तों वो कह लीजिए कि दुगना हो चुका है यहाँ पे। 5 साल पहले जो इनका एनुअल एक तरीके से टर्नओवर था यहाँ पे 40,000 करोड़ का था, जो कि आज 80,000 करोड़ पहुंच चुका है दोस्तों यहाँ पे। इट इज ऑल्सो नो लॉन्गर पॉसिबल नॉर एक्सेप्टेबल टू इग्नोर द स्टार्क डेवलपमेंट डिस्पैरिटी एमिड राइजिंग एस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ इन द ग्लोबल साउथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि भले ही दुनिया भर में कई सारे के जो इनस्टेबिलिटी वगैरह है, अलग अलग यहाँ पे जो मंदी वगैरह का माहौल है वो चलता रहेगा, लेकिन इसके कारण जो हमारा एस्पिरेशन है बेटर लाइफ का वो कह लीजिए कि कम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम अपने कंपनी का एक तरीके से जो एनुअल मीटिंग यहाँ पे रखे हैं, इसमें कई सारे यहाँ पे हाइलाइट्स या फिर कह लीजिए कि अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के राइज के ऊपर सबसे पहले अंबानी का इस मीटिंग के अंदर क्या बोला गया दोस्तों। आप देख सकते हो अमंग इट्स पीयर्स ग्लोबली इंडिया हैज अनमैच्ड डेमोग्राफिक एंड रिलेटिवली हायर डेट बर्डन विथ फास्ट ग्रोथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों कि आज जो है वो
भारत का जो नक्शा है एक तरीके से कह लीजिए कि इकोनॉमिक टर्म्स में यहाँ पे बात करें तो भारत आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है दोस्तों, यूके को कुछ समय पहले ही यहाँ पे पीछे करके। और आज यहाँ पे जो इंडिया का ग्लोबल यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह में आज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बढ़ता नजर आ रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। और साथ में जो इंडिया का डेमोग्राफिक दोस्तों, क्योंकि इंडिया एक यंग नेशन है, यहाँ की कुल आबादी का लगभग 35% से ज़्यादा जो आबादी है वो एक तरीके से कह लीजिए कि युवा वर्ग है यहाँ पे। तो अगर जो हम सही से अपने गोल वगैरह को सेट कर पाए और अगर जो उसको एग्जीक्यूट कर पाए तो इंडिया एक तरीके से डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बन सकता है दोस्तों। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ इंजन एंड नॉट जस्ट अ कैरियर्स इन द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेन। तो आप देख सकते हो कि आज जो भारत है वो एक तरीके से कह लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन चुका है दोस्तों। अब ये कह लीजिए कि बोगी नहीं रहा, अब ये ट्रेन का डब्बा नहीं रहा, बल्कि अब ये इंजन बन चुका है दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेन का। यहाँ पे यानी कि विश्व का इकोनॉमिक किस तरीके से ग्रो करेगा, इसमें आज इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आने लगा है। द IMF जो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनका भी फोरकास्टिंग जो उन्होंने एक तरीके से एक्सपेक्टेशन अपना किया था दोस्तों, उसके अंदर भी देख सकते हो कि 2027 तक जाते जाते जो भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहा है दोस्तों, सरपासिंग जापान एंड जर्मनी। यहाँ पे अगर जो अभी बात करें हम तो सबसे जो विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी है वो अमेरिका है दोस्तों, उसके बाद चाइना आता है, 3rd नंबर पे जर्मनी है, 4थे पे जापान है और 5वें पे भारत है। लेकिन IMF का एक तरीके से कह लीजिए कि कहना है कि 2027 तक आते आते जिस प्रकार से इंडिया यहाँ पे ग्रो कर रहा है, 2027 तक आते आते भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी कंट्री बन जाएगा दोस्तों। और इसी चीज़ को यहाँ पे मुकेश अंबानी ने भी रिएटरेट किया है, दोहराया है दोस्तों यहाँ पे। इरिस्पेक्टिव ऑफ द वोलेटाइल टाइम्स ग्लोबली, आज दुनिया भर में जो एक तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, वोलेटाइल जो यहाँ पे एक तरीके से सिचुएशन बन रखा है, इंडिया इसके बावजूद भी ब्राइटेस्ट बेकॉन बना हुआ है दुनिया के लिए होप का दोस्तों यहाँ पे। विथ इट्स रिच कल्चर हेरिटेज, empowered population, surging economic power and age-old advocacy of peace, our nation will play a pivotal role in changing the world for the better। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत इस समय इतना जो माहौल अनसर्टेनिटी का बना हुआ है, इस बीच भी यहाँ पे लगातार ग्रो किया जा रहा है और साथ में अपने कल्चर अपने हेरिटेज को बचाए भी रखा है दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो और साथ में जो हमेशा से भारत का संदेश ही रहा है कि आप पीस को अपनाओ यहाँ पे, चाहे वो गौतम बुद्ध के रूप में हो, चाहे वो महात्मा गांधी के रूप में हो। नॉन वायलेंस एक तरीके से जो हमारा है वो मेन प्रिंसिपल रहा है दोस्तों। और इस बीच जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी का यूक्रेन विजिट भी हो तो उनका भी यही कहना था कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के तहत ही इसको सीज फायर किया जा सकता है। आज का युग जो है वो एक तरीके से वॉर का युग नहीं है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। और अगर जो आप एक तरीके से शेयर मार्केट के अंदर अगर जो इन्वेस्टेड हो और अगर जो आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है दोस्तों, तो आपके लिए इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है जो कि आपके लिए खुशखबरी से कम नहीं होगा। आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज सेंट अ नोटिस टू द स्टॉक एक्सचेंज दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल मीट ऑन September 5, 2024 टू कंसीडर इशूइंग बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो देख सकते हो आप कि 5 सितंबर 2024 को यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक तरीके से कह लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज से जाकर यहाँ पे मीटिंग करेंगे, जिसमें यहाँ पे एक तरीके से अनाउंसमेंट किया जा सकता है कि 1:1 के रेशियो में एक तरीके से जो बोनस शेयर है वो अपने इन्वेस्टर को उपलब्ध कराया जाए दोस्तों। यहाँ पे रिलायंस का जो विकास मंत्रा है उसको हम यहाँ पे एक बार गौर करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इनका जो फाइनेंशियल है, क्योंकि जो एनुअल जनरल मीटिंग का मेन एक तरीके से जो उद्देश्य होता है वो पिछले 1 वर्ष के अंदर क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड रहा है दोस्तों उसको पेश करना है यहाँ पे, ताकि जो इन्वेस्टर वगैरह है उनको एक तरीके से क्लियर पिक्चर सामने निकल कर आ जाए यहाँ पे। तो आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री पोस्टेड अ रिकॉर्ड कंसोलिडेशन टर्नओवर ऑफ Rs 10 लाख करोड़, जो कि हो जाता है दोस्तों 119 बिलियन डॉलर इन 2024। तो देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो रिलायंस इंडस्ट्री का एक तरीके से कह लीजिए कि जो टोटल टर्नओवर है ना, जिसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं, वो 119.9 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है दोस्तों, जो कि यहाँ पे भारत की पहली कंपनी बन जाती है एवर टू क्रॉस 10 लाख करोड़। तो आप देख सकते हो कि 10 लाख करोड़ का जो एक तरीके से कह लीजिए कि एनुअल टर्नओवर को क्रॉस करने वाला ये देश की पहली कंपनी बन गई है। इससे पहले इतना बड़ा जो एक तरीके से टर्नओवर है या फिर एनुअल रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो किसी कंपनी के द्वारा इंडिया के अंदर हासिल नहीं किया गया है दोस्तों। रिलायंस वाज इतना करोड़ वाइल द नेट प्रॉफिट वाज इतना करोड़। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इनका जो
एनुअल टर्नओवर रहा है, जो रेवेन्यू रहा है वो 1,78,677 करोड़ रहा है दोस्तों। और अगर जो हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 79,020 करोड़ रहा है, जो कि कह लीजिए कि यहाँ पे मोटा मोटी 9.5 बिलियन डॉलर हो जाता है। और अगर जो हम यहाँ पे अभी तो बात चल रही है कि इसकी 2024 की चल रही है, अगर जो आपको हम 5 साल पहले लेकर जाए 2019 के अंदर यहाँ पे, तो उस वक्त जो रिलायंस इंडस्ट्री का एक तरीके से कह लीजिए कि एनुअल प्रॉफिट था दोस्तों, यहाँ पे नेट प्रॉफिट था वो महज 40 करोड़ था। लेकिन आप देख सकते हो आज 80 करोड़ पहुंच गया, यानी कि 5 सालों में रिलायंस इंडस्ट्री का जो एनुअल प्रॉफिट है वो दोगुना हो चुका है दोस्तों। रिलायंस एक्सपोर्ट वर इतना करोड़ अकाउंटिंग फॉर इतना ऑफ इंडियाज टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो देख सकते हो कि 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की ओर से जितना भी एक तरीके से कह लीजिए कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया गया था उसका अकेले 8.2%, जिसका टोटल वैल्यू हो जाता है 2,99,832 करोड़, अकेले यहाँ पे रिलायंस का कंट्रीब्यूशन रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो कि कितना बड़ा एक तरीके से इस कंपनी का हमारे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। रिलायंस इन्वेस्टेड क्यूम्युलेटिव ओवर RS 5.28 लाख करोड़ इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो देख सकते हो कि पिछले 3 सालों के अंदर अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो देश भर में यहाँ पे लगभग 5.5 लाख करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करी है दोस्तों। रिलायंस रिमेन द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल एक्सचेकर, कंट्रीब्यूटिंग इतना करोड़ थ्रू वेरियस टैक्सेस एंड ड्यूटीज इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो देख सकते हो कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे देश भर में जो रिलायंस इंडस्ट्री वो सबसे बड़ी कंपनी रही है टैक्स देने के मामले भी यहाँ पे, है ना, कि सरकार को टैक्स भी तो जाना चाहिए ताकि यहाँ पे जो स्कूल है, एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह है, ये सब भी बनाया जा सकते हो। देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है 1,86,440 करोड़ पे यहाँ पे टैक्स के रूप में भी भरा है दोस्तों। इन द लास्ट 3 ईयर्स रिलायंस कंट्रीब्यूशन टू द एक्सचेकर क्रॉस इतना लाख करोड़। अगर जो हम पिछले 3 साल का एग्रीगेट सम ले टैक्स के रूप में कि रिलायंस इंडस्ट्री कितना यहाँ पे सरकार को टैक्स के रूप में जो कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में भरी है दोस्तों, तो ये करीब 5.5 लाख करोड़ यहाँ पे क्रॉस हो जाता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी भी है यहाँ पे इस मामले में, टैक्स देने के मामले में यहाँ पे, है ना। तो इनसे ज़्यादा कोई और ज़्यादा इंडिया के अंदर टैक्स नहीं देता है दोस्तों। साथ में आप और देख सकते हो रिलायंस ऑल्सो एक्सपेंडेड इट्स सोशल इम्पैक्ट विथ इतना % इंक्रीज इन इट्स एनुअल CSR, है ना। CSR का मतलब क्या होता है एक तरीके से जो इनका सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी का जो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी आप देख सकते हो कि करीब 25% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। और आज यहाँ पे ये 1592 करोड़ यहाँ पे एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं CSR के अंदर। विथ दिस रिलायंस टोटल CSR स्पेंड फॉर द लास्ट 3 ईयर्स क्रॉस 4,000 करोड़। तो आप देख सकते हो पिछले 3 सालों के अंदर इनका जो एक तरीके से कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 4,000 करोड़ को यहाँ पे क्रॉस करने जा रही है, जो कि यहाँ पे जो भी इंडिया के अंदर इंडियन कॉर्पोरेट्स है, जो चाहे आप टाटा, रिलायंस वगैरह, विप्रो, ये सब के से तुलना करो तो रिलायंस इसमें सबसे टॉप आता है। तो चाहे वो टैक्स देने के रूप में हो या फिर कह लीजिए कि एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ के रूप में हो या फिर यहाँ पे जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन होता है उसमें हो, हर एक में जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो हमेशा से यहाँ पे इस बार टॉप करी है दोस्तों। रिलायंस कंटिन्यू टू बी रैंक्ड एज इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर बाय सेवरल एक्सटर्नल एजेंसी। आई एम हैप्पी टू स्टेट दैट रिलायंस कंटिन्यू टू बी द अमंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। तो देख सकते हो यहाँ पे कि अलग अलग जो एजेंसी है यहाँ पे फॉरेन एजेंसी के द्वारा भी यहाँ पे यही रिपोर्ट किया गया है कि इंडिया के अंदर जो एक तरीके से सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कोई और नहीं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ही है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक पैमाने पर यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो इस एनुअल जनरल मीटिंग के अनुसार यहाँ पे खरा उतरा ही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो एक तरीके से आगे के लिए यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया गया दोस्तों वो यहाँ पे मेन रूप से AI को लेकर यहाँ पे किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज दुनिया भर में यहाँ पे जो AI है वो एक तरीके से कह लीजिए कि बज वर्ड बन चुका है दोस्तों। आज आप हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही यहाँ पे सुन रहे होंगे। लेकिन जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र आता है तो हमारा ध्यान किसकी ओर आकर्षित होता है? अमेरिका की ओर होता है, ओपन AI की ओर होता है यहाँ पे, है ना। जो यहाँ पे टेस्ला है दोस्तों उसकी ओर होता है यहाँ पे। लेकिन इंडिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी जो AI के अंदर बहुत बड़ा कुछ कर रही है एज सच हमको ऐसा दिखता नहीं है यहाँ पे। जब कभी भी AI का नाम आता है तो ओपन AI जो अमेरिकन कंपनी है उसी का केवल जिक्र आता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री अब इसके अंदर कह लीजिए कि एक है ना एंट्री मारने जा रही है और रिलायंस इंडस्ट्री जिस भी सेक्टर के अंदर जाती है दोस्तों वो सेक्टर यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। चाहे 2016 के अंदर जो एक तरीके से जियो के रूप में जो अनाउंसमेंट किया गया था रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, तो आज आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अफोर्डेबल प्राइस पे एक तरीके से कह लीजिए कि आपको जो नेट वगैरह है या फिर अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह का सुविधा वो मिल
पाता है, जो कि दुनिया के डेवलप नेशन के अंदर भी इतना सस्ता जो यहाँ पे इंटरनेट है वो उपलब्ध नहीं कराया जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जो हमारा एक तरीके से डिजिटल ग्रोथ देखने को मिला है, उसमें जियो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और अब एआई के अंदर यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो यहाँ पे जाने वाली है दोस्तों। और इसी को लेकर यहाँ पे एआई ब्रेड की भी बात किया गया है यहाँ पे कि अब से जो भी रिलायंस इंडस्ट्री का सब्सिडरी कंपनी है उसमें जो भी एक तरीके से कह लीजिए कि मैनेजमेंट लेवल पे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह का डिजाइनिंग हो, उसमें अब जो कंपनी है वो एआई का यूज करेगी दोस्तों। और इस बीच यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे लोग हैं वो एक तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री को शक की निगाहों से देखने लगे हैं कि अगर जो देश की इतनी बड़ी कंपनी पूरी तरह से एआई के अंदर यहाँ पे अगर जो जाने वाली है या फिर एआई को अडॉप्ट करने वाली है, इसका मतलब है कि जो मैन पावर है उसकी ज़रूरत अभी इस कंपनी को कम पड़ेगा और इसके कारण हो सकता है कि जॉब कट भी आगे देखने को मिल सकता है। और इस बार भी आपने देखा होगा कि करीब करीब 41,000 एम्प्लॉयज़ को जो रिलायंस इंडस्ट्री है उन्होंने फायर कर दिया दोस्तों। तो आगे चलकर ये जो नंबर है और ज़्यादा बढ़ने वाला है और ऑलरेडी इंडिया के अंदर दोस्तों जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो विकराल होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से आप होप ये लगा सकते हो कि अगर जो है ना ये जो अनाउंसमेंट किया गया है एआई के अंदर, तो इसके अंदर भी कई सारे और अलग अलग सेक्टर यहाँ पे निकल कर आएंगे जिसमें हो सकता है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ भी सकता है दोस्तों। आप देख सकते हो कि अच्छा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के को लेकर यहाँ पे क्या बोला गया, क्योंकि आज जियो एक बहुत एक तरीके से टेलीकॉम के रूप में अपना पैर पूरी तरह से जमा चुके हैं दोस्तों इंडिया के अंदर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज वर्थ नियरली इतना लाख करोड़ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे। तो 2016 में जियो फाइनेंशियल सर्विस को स्टार्ट किया गया था और आज आप देख सकते हो कि महज यहाँ पे 8 सालों के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पे 2.2 लाख करोड़ यहाँ पे जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका पहुंच चुका है। आई एम श्योर दैट जेएफएस यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस विल कंटिन्यू टू क्रिएट ग्रेट वैल्यू फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन एंड इन द प्रोसेस फॉर द शेयर होल्डर एज वेल। आप देख सकते हो कि शेयर होल्डर के लिए और साथ में सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का योगदान है वो आगे चलकर और ज़्यादा अहम होने वाला है दोस्तों। स्पीकिंग एट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 47th एनुअल जनरल मीटिंग ऑन थर्सडे, यानी कि कल ही की बात है, चेयरमैन मुकेश अंबानी सेड जियो इज डेवलपिंग अ सूट ऑफ टूल्स एंड प्लेटफॉर्म दैट स्पैन द इंटायर एआई लाइफ स्टाइल कॉल्ड जियो ब्रेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो जियो है एक तरीके से कह लीजिए कि सूट ऑफ टूल्स डेवलप कर रहा है जो कि पूरी तरह से जो एआई लाइफ स्टाइल है उसको अब यहाँ पे अडॉप्ट करने जा रहा है दोस्तों, जिसको क्या नाम दिया गया है, जियो ब्रेन नाम दिया गया है यहाँ पे, है ना। मुकेश अंबानी लॉन्च जियो एआई क्लाउड, जियो यूजर विल गेट इतना जीबी फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑफ फोटो वीडियोस एंड स्टार्टिंग दिस दिवाली। आप देख सकते हो दोस्तों कि है ना, जैसा कि हमने बात किया कि एआई को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, तो एक इसमें क्लाउड को लेकर भी किया गया है कि जो आपको क्लाउड सर्विसेज के रूप में यहाँ पे स्टोरेज मिलता है दोस्तों। अगर जो अभी हम बात करें कि अगर जो आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आपको एक तरीके से गूगल की ओर से गूगल ड्राइव के रूप में 15 GB का फ्री स्टोरेज कह लीजिए कि यहाँ पे आपको मुहैया कराया जाता है क्लाउड सर्विसेज के रूप में यहाँ पे। तो कह लीजिए कि 15 GB तो काफ़ी कम होता है, लेकिन अब इसमें देख सकते हो कि जियो की ओर से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी जियो के यूजर है वो इस दिवाली से अब उनको कितना GB फ्री एक तरीके से स्टोरेज मिल पाएगा दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज मिल पाएगा। तो 100 GB का मिल पाएगा जिसमें अपने वो वीडियोज़ फोटोज़ और डॉक्यूमेंट को यहाँ पे एक तरीके से सिक्योरली स्टोर कर कर रख सकते हैं दोस्तों। और अगर जो किसी को 100 GB से ज़्यादा भी चाहिए तो भी जो यहाँ पे एक तरीके से जो जियो है वो अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ पे मुहैया कराएगी। अगर जो हम गूगल की बात करें तो अगर जो गूगल ड्राइव के रूप में आपको 15 GB से ज़्यादा का स्टोरेज चाहिए होता है तो आज इसका जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे। तो एक तरीके से लिए कि दोनों मायनों में जो जियो को है वो यहाँ पे दोनों मायनों में गूगल को जियो जो यहाँ पे टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो फ्री एक तरीके से क्लाउड के रूप में 15 GB से सीधे बढ़ाकर 100 GB कर दिया गया है, और अगर जो इसके अलावा भी चाहिए तो कह लीजिए कि जियो यहाँ पे जो प्राइस सेट करेगा वो काफ़ी कम रहेगा दोस्तों गूगल के मुकाबले यहाँ पे। इसमें गूगल को बहुत बड़ा यहाँ पे टक्कर मिल सकता है दोस्तों इसमें, है ना। चलिए इसके अलावा आप यहाँ पे और देख सकते हो कि जियो रिलेटेड जो यहाँ पे डेवलपमेंट निकल कर आया है, चाहे वो ग्लोबल मोबाइल टैरिफ के अंदर जो जियो का नेटवर्क है वो भी यहाँ पे पिछले साल कितना से बढ़ चुका है दोस्तों, तो 8% से यहाँ पे बढ़ चुका है। यहाँ पे जियो कमिटमेंट टू अफोर्डेबिलिटी हैज़ मेड इट सर्विस एक्सेसिबल टू ऑल, यहाँ पे जो कि यहाँ पे इतना सस्ता यहाँ पे रखा गया है, अफोर्डेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा गया है। इसके लिए यहाँ पे जो जियो के सर्विसेज है वो आज यहाँ पे इंडिया के अंदर 40 करोड़ लोग यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। जियो इज
ए 490 मिलियन स्ट्रॉन्ग फैमिली है। तो देख सकते हो यहाँ पे कि लगभग यहाँ पे 490 मिलियन जो है वो आज जियो के सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, और इनका साल दर साल जो यहाँ पे ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे। रिलायंस हैज ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन होम सर्विसेज विथ नियरली इतना मिलियन होम कस्टमर अक्रॉस आवर डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विसेज एंड डिजिटल टीवी सर्विसेज। आप देख सकते हो कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज के अंदर भी यहाँ पे इनके यूजर कितने हो चुके हैं, तो 30 मिलियन को होने जा रहा है यहाँ पे। अमंग बिजनेसेस यूजर ओवर 1 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस इन इंडिया हैव एम्ब्रेस्ड जियो। वी आर प्राउड टू बी द ट्रस्टेड पार्टनर फॉर ओवर इतना परसेंट ऑफ द टॉप इतना लार्ज इंटरप्राइजेस इन द कंट्री। तो देख सकते हो कि देश भर में जो 5000 बड़ी यहाँ पे कंपनियां हैं उसमें से 80% जो कंपनी है वो यहाँ पे जियो की सर्विसेज को यूज करती है दोस्तों यहाँ पे, तो जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। साथ में आप देख सकते हो कि इनके ब्रॉडबैंड सर्विसेज के अंदर 43 मिलियन पिछले साल यहाँ पे नए यूजर यहाँ पे जुड़े हैं दोस्तों। इनका जो रेवेन्यू है वो आज आप देख सकते हो कि $12 बिलियन को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, और साथ में अगर जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 20,000 करोड़ को यहाँ पे क्रॉस किया है। यहाँ पे हम जियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। साथ में आप देख सकते हो कि अंबानी जो है वो यहाँ पे डिज्नी के साथ भी यहाँ पे पार्टनरशिप करने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी ऑन थर्सडे वेलकम डिज्नी आफ्टर द कंपनी रिसीव CCI अप्रूवल फॉर मर्जर। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो डिज्नी है वो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ यहाँ पे मर्ज होने जा रही है, और इसको लेकर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री को अप्रूवल भी दे दिया गया दोस्तों कि ये मर्जर हो सकता है यहाँ पे। ड्यूरिंग द 47th AGM अंबानी lauded the deal and called it beginning of a new era। और यहाँ पे ये जो मर्जिंग हो रहा है डिज्नी का रिलायंस इंडस्ट्री फैमिली के अंदर, इसको मुकेश अंबानी ने नए इरा का एक तरीके से लिए कि नए युग का उदय जैसा बताया है दोस्तों यहाँ पे। साथ में देख सकते हो जो रिलायंस रिटेल है वो एक तरीके से कह लीजिए कि लग्जरी ज्वेलरी के अंदर इसमें भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे निकल कर सामने आया है दोस्तों। ईसा अंबानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि यहाँ पे मुकेश अंबानी की बेटी है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिलायंस रिटेल के अंदर, इन्होंने भी जो कंपनी का प्लान है फॉरे इनटू लग्जरी ज्वेलरी इसके अंदर यहाँ पे अनवील किया है दोस्तों। रिलायंस रिटेल कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन इट्स पोजीशन एज द लीडर ऑफ द इंडियन रिटेल सेक्टर। इंडियन रिटेल सेक्टर के अंदर यहाँ पे जो रिलायंस है वो कह लीजिए कि और ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव करने जा रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि जामनगर के अंदर जो यहाँ पे एनर्जी का पूरा जो सेटअप है इसको लेकर भी बहुत बड़ा यहाँ पे कह लीजिए कि कैपिटल आने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हो कि 55 नए ऑपरेटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट है वो 2025 तक रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे लगाने जा रही है, जिसके कारण 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जो है वो कह लीजिए कि गुजरात के रूरल एरिया के अंदर यहाँ पे डेवलप होने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे रूरल लोगों को बहुत बड़ी से राहत मिलने वाला है। साथ में आप देख सकते हो कि कंपनी हैज इनिशिएटेड एन एनर्जी प्लांटेशन पायलट ऑन इतना करोड़ ऑफ एरिड वेस्टलैंड टू एस्टैब्लिश अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड CBG प्लांट। तो देख सकते हो कि 1000 एकड़ जो कि यहाँ पे एक तरीके से जो वेस्ट लैंड यहाँ पे बंजर भूमि है उस पर यहाँ पे प्लांटेशन करने जा रही है। तो यहाँ पे जो एक तरीके से कह लीजिए कि इकोनॉमी के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसको लेकर भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन चलिए अब हम इसको रैप अप करें अगर जो, तो इसमें मेन हाईलाइट यही निकल कर आ रहा है कि अब यहाँ पे जो है वो जियो ब्रेन का यहाँ पे यूज करने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि AI के अंदर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा एक तरीके से छलांग मारने जा रही है दोस्तों। और आज आप आगे चलकर देखोगे यहाँ पे कि AI के अंदर भी एक तरीके से रिवोल्यूशन देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा जो जियो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और इसके अलावा जो यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज है जो आपको दिवाली से मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये भी एक तरीके से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों। बाकी आपने इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पे तो देख ही लिया। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।